देखिए, ब्रेक से पहले हमने आपको बताया ना भारत में दंगों पर किस तरह की राजनीति होती है, ये हमने आपको बताया, दिखाया है। लेकिन अब आपको बताते हैं, इजराइल से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि इजराइल की पुलिस दंगा होने से पहले ही दंगाइयों के खिलाफ कैसे एक्शन लेती है। तस्वीरें देखिए आप। तस्वीरें इजराइल के शहर पूर्वी जेरूसलम की है। ये तस्वीरें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इजराइल के शहर पूर्वी जेरूसलम, जहां एक बहुत मशहूर मस्जिद है जिसका नाम है अल अक्सा मस्जिद। क्या हुआ वहां पर, पहले तस्वीरें देखिए आप। कल क्या हुआ, कल रात हथियारों से लैस इजरायली पुलिस का एक बड़ा दल इस अल अक्सा मस्जिद में दाखिल हुआ, मस्जिद के अंदर घुसा। मकसद था मस्जिद में छिपे नकाबपोश प्रदर्शनकारियों को बाहर निकालना, जिन्होंने मस्जिद में न सिर्फ पनाह ली हुई थी, इनके पास डंडे, पत्थर और आतिशबाजी का सामान भी था। ये लोग मस्जिद से लोगों को हिंसा और दंगों के लिए भड़का रहे थे। लेकिन इससे पहले कि 350 से ज्यादा ये प्रदर्शनकारी और कथित दंगाई अपनी योजना में सफल हो जाते ना, इजराइल पुलिस ने मस्जिद में घुसकर इन पर इस तरह का एक्शन लिया। इस दौरान मस्जिद में छिपे इन प्रदर्शनकारियों ने इजरायली पुलिस फोर्स पर पत्थर बरसाए, जलते हुए पटाखे छोड़ दिए। तस्वीरें देखिए आप। लेकिन इसके बदले में इजरायली पुलिस ने भी स्टन ग्रेनेड्स और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। ये वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। स्टन ग्रेनेड्स आमतौर पर जानलेवा नहीं होते, लेकिन इनसे बहुत जोर से धमाका होता है और इसकी चपेट में आने वाले कुछ देर के लिए मतलब वो अंधा हो जाता है और उसे सुनाई देना भी बंद हो जाता है। हम आपको अल अक्सा मस्जिद का पूरा इतिहास भी बताएंगे, लेकिन ये वो तस्वीरें, लेकिन ये तस्वीरें उससे पहले। आपको अल अक्सा मस्जिद, जहां पर ये सब कुछ हुआ, अल अक्सा मस्जिद के अंदर बाहर ये सब कुछ हुआ, इसका इतिहास भी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे ये जगह ना मुसलमान, यहूदियों और ईसाइयों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है, और कैसे अल अक्सा मस्जिद को लेकर जब भी इजराइल और फिलिस्तीन आपस में भिड़ते हैं तो कैसे एक छोटी सी चिंगारी के बड़े युद्ध में बदलने का खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन उससे पहले आप मस्जिद के अंदर इजरायली पुलिस के इस एक्शन की कुछ और तस्वीरें देखिए, कुछ और तस्वीरें। इजरायली पुलिस ने किसी चीज की परवाह नहीं की, नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले, और मस्जिद के अंदर घुसकर ये सब कुछ हुआ। मस्जिद के अंदर फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने इस दौरान 12 लोगों के जख्मी होने का दावा किया है, जबकि इजराइल की पुलिस के मुताबिक इस दौरान उनके एक अफसर को भी चोटें आई हैं जब पूरा क्रैकडाउन यहां पर चल रहा था। अब इस अल अक्सा, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सब कुछ हुआ अल अक्सा मस्जिद के अंदर। अल अक्सा को इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद सबसे पवित्र जगह माना जाता है। कहा जाता है कि पहले अल अक्सा की दिशा में ही नमाज पढ़ी जाती थी। मक्का की दिशा में नमाज पढ़े जाने की जो प्रथा है वो बाद में शुरू हुई। मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने यहां से स्वर्ग की यात्रा की थी। यह स्थान यहूदियों के लिए भी उतना ही पवित्र है, बहुत पवित्र है, क्योंकि कभी यहां 2 प्राचीन यहूदी मंदिर हुआ करते थे
और ओल्ड टेस्टामेंट में विश्वास रखने वाले ईसाई भी मानते हैं कि ईसा मसीह ने अपने जीवन का कुछ समय अल अक्सा यहीं बिताया था, जहां ये सब कुछ क्रैकडाउन हुआ, मस्जिद के अंदर कथित दंगाइयों पर पुलिस का एक्शन हुआ और बंदूक और सब कुछ वहां पर चला। अल अक्सा और अल अक्सा मस्जिद और इससे जुड़े विवाद के बारे में ना हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन एक पल के लिए आप जरा सोचिए, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, आप ये सोचिए भारत के किसी शहर में दंगाई इस तरह से किसी पवित्र जगह की आड़ में छिप जाए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उन्हें बाहर निकालने के लिए पुलिस क्या वहां पर अगर पहुंच भी जाए तो भी क्या पुलिस अंदर घुसने की हिम्मत कर पाएगी, इस तरह का क्रैकडाउन कर पाएगी? अच्छा सोचिए, पुलिस हिम्मत करना भी चाहे तो क्या सरकारें इतनी प्रतिबद्धता दिखा पाएंगी? सरकारें इच्छा शक्ति भी दिखा दें तो क्या विपक्षी दल इसका समर्थन करेंगे? इसका जवाब आप जानते हैं। भारत में यह बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। राजनेता समाज को दो हिस्सों में बांटने, तुष्टीकरण बयानों से जहर फैलाने में जुट जाएंगे, नो सलमान सब शुरू हो जाएगा। लेकिन शायद इजराइल के लिए ना नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर कुछ नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं। अभी सोचिए ना आप, बंगाल और बिहार में जो हो रहा है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भाई। इजराइल ने दंगा होने से पहले एक्शन ले लिया, वहां पर प्लानिंग चल रही थी, मस्जिद के अंदर बैठकर, मस्जिद के अंदर घुसकर सबको खदेड़ दिया। भारत में दंगा होने के बाद भी दंगाइयों पर मुकम्मल एक्शन लेने से बचा जाता है। आपने देखना अभी क्या चल रहा है, अगर दंगाई अगर किसी धर्म विशेष के हैं तो फिर तो एक्शन की बजाय राजनीति शुरू हो जाती है। तुष्टीकरण के नाम पर मजहबी डिस्काउंट अक्सर मिल जाता है। भारत में उपद्रवियों पर कार्रवाई को भी हिंदू मुसलमान पर हुई कार्रवाई में बांट दिया जाता है, उपद्रवियों का धर्म बता दिया जाता है, जबकि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है। जबकि इजराइल के लिए ना राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी सर्वोपरि है। फिर चाहे दंगाई और आतंकवादी किसी भी पवित्र जगह की आड़ में क्यों ना छिपे हो। वैसे 23 फरवरी को ये चीज देख करना एक और चीज याद आ रही है। 23 फरवरी याद है ना, 23 फरवरी को क्या हुआ था? 23 फरवरी अमृतसर के अजनाला में भगोड़े अमृतपाल और उसके साथियों ने हिंसा का तांडव किया था ना, पुलिस पर अटैक कर दिया था, थाने पर अटैक कर दिया था, पुलिस थाने पर कब्जा कर लिया था। अमृतपाल अब भाग गया गुंडा, ये कई पुलिसकर्मी इसमें जख्मी भी हो गए थे, याद है ना। अभी जो इजराइल वाला बताया आपको पूरा वाकया, अब इसको ध्यान में रखकर ये कहानी सुनिएगा। एक पूरा का पूरा शहर एक तरह से बंधक बन गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये उपद्रवी गुंडा, ये उपद्रवी ये हिंसा जो है ना, गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी साहिब जी की आड़ में कर रहे थे। ये उसकी आड़ में आगे, पालकी साहिब जी की आड़ में आगे बढ़ रहा था। पुलिस की मजबूरी थी भाई, सम्मान था धार्मिक ग्रंथ का, और पुलिस ने कुछ नहीं किया। इस बात का जिक्र पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। आज वही अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उसकी तस्वीरें तो मिल रही हैं लेकिन वो नहीं मिल रहा है। सोचिए अगर पंजाब पुलिस ने उसी दिन थोड़ी हिम्मत दिखाई होती और अमृतपाल और उसके साथियों को हिंसा फैलाने के आरोप में पकड़ लिया होता, तो क्या आज एक छुटभैया गुंडा पंजाब की 80,000 पुलिस फोर्स का मजाक पूरी दुनिया में बना पाता? अमृतपाल जैसे लोगों का और दंगाइयों का कैसे बेखौफ तरीके से इलाज किया जाना चाहिए, ये इजराइल से संभवतः सीखा जा सकता है। हालांकि मस्जिद में घुसकर, मस्जिद के अंदर घुसकर इजराइल ने जो क्रैकडाउन किया, जो एक्शन लिया ना, उसकी आलोचना भी हो रही है। लेकिन जब आप अल अक्सा का इतिहास समझ जाएंगे ना, अल अक्सा मस्जिद जिसके अंदर ये सब कुछ हुआ, तो आप खुद ये फैसला ले पाएंगे कि इजराइल का ये एक्शन सही है या नहीं है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो आप देख रहे हैं अल अक्सा मस्जिद कैसे मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, तीनों धर्मों का। ये हमने आपको अभी बताया। लेकिन अल अक्सा से जुड़ी एक और कहानी के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहूदी मानते हैं कि इस जगह पर उनका तीसरा मंदिर तब बनाया जाएगा जब भगवान के आदेश पर एक मसीहा धरती पर आएगा। लेकिन पिछले 800 वर्षों में ज्यादातर समय अल अक्सा परिसर पर मुस्लिम शासकों का कब्जा रहा है और इस दौरान यहां गैर मुसलमानों के प्रवेश की मनाही थी। वैसे यहूदी भी इस जगह को उतना ही पवित्र मानते हैं कि यहूदी धर्म के मुताबिक इस टेंपल माउंट में जाना तक वर्जित है, क्योंकि यह जगह बहुत ही पवित्र है। यहूदी मानते हैं अंदर ही नहीं जाते वो। परिसर के बाहर, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना अल अक्सा मस्जिद की, परिसर के बाहर पश्चिमी दीवार के पास प्रार्थना करने आते हैं। इसके बारे में माना जाता है कि वो यहां पर यहूदियों के दूसरे मंदिर का हिस्सा था। लेकिन इस जगह पर गैर मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध वाली स्थिति 1967 में बदल गई, 1967 में, जब इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीनी लड़ाकों ने एक साथ इजराइल पर हमला बोल दिया। यह युद्ध सिर्फ 6 दिन तक चला, जब इतने सारे मुल्कों ने एक साथ हमला बोल दिया। आपके जहन में आ रहा होगा कि इन
6 दिनों में अरब देशों ने मिलकर इजराइल को घुटनों पर ला दिया होगा, इतने सारे देशों ने अटैक कर दिया। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। इजराइल ने सिर्फ 6 दिनों में ये युद्ध जीत लिया और इसी के साथ वेस्ट बैंक गाजा पट्टी का एक बड़ा हिस्सा और पूर्वी जेरूसलम इजराइल के कब्जे में आ गया, जहां अल अक्सा मस्जिद मौजूद है। वैसे इस दौरान अल अक्सा को लेकर इजराइल ने एक समझौता किया और इसका नियंत्रण जॉर्डन के वक्फ को दिया गया। कहानी फिर से सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है। इजराइल ने एक समझौता किया और इसका नियंत्रण जॉर्डन के वक्फ को दिया, यानी कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई। इसके तहत एक व्यवस्था यह भी की गई कि इस परिसर में जाकर मुसलमानों को तो प्रार्थना का अधिकार होगा, लेकिन गैर मुस्लिम सिर्फ यहां विजिट कर सकते। लेकिन असल में इजराइल ने वक्फ को सर्वशक्तिमान नहीं बनाया, वक्फ को ही सारे अधिकार नहीं देते। जैसे भारत में होता है वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार और शक्तियां हैं, बल्कि वक्फ द्वारा संचालित होने वाली अल अक्सा के बाहर इजरायली पुलिस फोर्स तैनात रहती है, जो असल में आप समझिए ये देखती है कि कौन अंदर जा सकता है और कौन नहीं जा सकता। इसके अलावा साल 2000 तक इजराइल अल अक्सा के प्रति नर्म रुख अपनाते हुए लगातार रहा था, लेकिन साल 2000 में जब फिलिस्तीनियों ने अल अक्सा को केंद्र बनाकर दूसरे आप कह सकते हैं इंतिफादा की शुरुआत की थी, यानी कि इजराइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष, तो इजराइल इस जगह को लेकर और सख्त हो गया। ये इजराइल की जैसे को तैसा वाली नीति थी, जिसके तहत इजराइल ने अल अक्सा पर अपने नियंत्रण को मजबूत किया और धीरे धीरे आने वाले यहूदियों की संख्या भी बढ़ने लगी। इजराइल ने संदेश दे दिया कि भाई वो किराएदार नहीं, और जो हुआ अल अक्सा मस्जिद के अंदर वो उसका उदाहरण है, बल्कि वो मकान मालिक है। और नरमी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसी की जमीन का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ, उस जगह पर उसके देश के खिलाफ ही, मतलब फिलिस्तीनी उसके मस्जिद जहां पर उसके देश में है, उस देश के खिलाफ साजिश करेगी। इसलिए जिस जगह पर पहले सिर्फ मुसलमान प्रार्थना करते थे, वहां अब यहूदी भी प्रार्थना करते हैं। 2021 में यही अल अक्सा मस्जिद तब चर्चा में आई थी जब रमजान के महीने में, ये वो तस्वीरें 2021 क्या हुआ था, ये भी वो तस्वीरें देखिए आप, जब रमजान के महीने में ही इजरायली पुलिस फोर्स ने मस्जिद में घुसकर इसी तरह की कार्रवाई की थी। 2021 में भी हो चुका है, जैसे कल रात को की गई। तब पूरे 11 दिनों तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ था। फिलिस्तीन की तरफ से रॉकेट दागे गए तो इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करके अपने इरादे जता दिए थे। और ये सब कुछ अल अक्सा मस्जिद के अंदर हुआ, जंग जैसे